की। पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में भीतरघात की बात करें, कैसे लेते हैं पलवल जिले में चुनाव के अंदर भीतरघात? देखो, पलवल ज़िले के अंदर मुझे कोई कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई भी भीतरघात हुई है। पलवल में सभी कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिला करके बहुत मेहनत के साथ कार्य किया। दोनों बार से 10 की 10 सीट भाजपा जीतती आई, अब की बार आधी सीट रह गई। कैसा मुकाबला कांग्रेस से मानते हैं विधानसभा चुनाव के अंदर? देखो, हमारी पार्टी का 12वां बैठक चल रही है और इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है कि जहाँ भी कोई कमी रही है, हम उस मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी रही होंगी कि जो जनता ने हमें कुछ कम वोटें दी, परंतु हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। ऐसा नहीं है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, पहले के बजाय हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, परंतु कुछ जो झूठे वादों की वजह से जो जो कांग्रेस ने किए थे, उनसे जहाँ दिक्कतें आई, परंतु उसके लिए हमारा चिंतन मनन चल रहा है कि अभी हमारी परसों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी है। उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर आ रहे हैं और हमारे विधायकों की बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई है, तो हमारी संसदीय बोर्ड की भी बैठक हुई है। तो उसमें सारी चीज़ें विचार की जा रही हैं और उसमें जहाँ भी अगर कोई कमी रही है, तो उन कमियों को सुधार करके। भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस युक्त भाजपा नहीं होती जा रही। देखो, इसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और बहुत बड़ी पार्टी है। एक तो यहाँ पर कार्य कर जो भी कोई बाहर से भी आता है या अपना कोई कार्यकर्ता होता है, उसको इतना सम्मान और मान और सम्मान दिया जाता है। और मैं तो अब भी कहता हूँ कि और पार्टियों के नेताओं से कि उनका वो भारतीय जनता पार्टी जॉइन करें और उनका स्वागत है और उनको यहाँ पर पूरा सम्मान और मान और सम्मान दिया जाएगा। एक कारण चर्चा चल पड़ी है कि चरण सिंह तेवतिया भी पलवल विधानसभा से टिकट की दौड़ में है। भी कार्यकर्ता होता है वो जो चुनावी राजनीति के, भाई चुनाव जब मैं राजनीति कर रहा हूँ तो चुनाव के लिए राजनीति कर रहा हूँ। अगर मुझे ऊपर जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो मेरे के लिए आदेश करता है कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये नहीं कि मैं कोई पीछे हट रहा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए मैं भी तैयार। जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण रहे, किन कारणों से इस बार जो है 10 लाख की नहीं है पा रही। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको पता है कि पूरे देश के अंदर, जी क्योंकि कोई भी पार्टी है वो अपना एजेंडा लेकर के जी चलती है जी। और एजेंडे में आपने देखा होगा या घोषणा पत्र हो तो सब अपना कोई ना कोई जी नारा जी जी बनाते जी हैं कि जैसे हमने मोदी जी ने बनाया था कि अब की बार 400 पार। जी जी। तो 400 पार का नारा था और आपने देखा कि 400 नार का पारा था कि हमें जनता जनार्दन ने जो वोट दिया, वोट प्रतिशत पहले के बजाय ज़्यादा बढ़ा है। जी और आपने देखा है कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो हम पूरी जनता जनार्दन का इसमें हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दे करके, इतना वोट प्रतिशत बढ़ा करके, जहाँ कुछ कमी रही है तो उन कमियों को भी, हमें ऐसा नहीं है कि कुछ कमी रह सकती हैं, तो उनको भी हम आगे सुधारने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बरगलाने का काम किया कि जिस तरह से झूठ बोल करके कि जी भाई आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो एससी समाज के, एससी वर्ग के आरक्षण को खत्म कर देगी, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। 8500 रुपए की हाँ, बात की गई। हाँ, 8500 रुपए की भाई खटाखट जी पैसे। जी हाँ, तो अब आप साहब के सामने देख लो, पहले उन्होंने राजस्थान के अंदर झूठ बोला था कि भाई सबके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये शुरू से ही ऐसा वो रहा है कि उनको झूठ बोलना, और जो जो घोषणा पत्र में भी वो जो बोलते हैं वो उन्होंने कभी उन बातों पर खरा नहीं उतरते। परंतु भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे मुख्यमंत्री जी हों, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से मनोहर लाल जी थे, उन्होंने जो पहले बोला वो सब काम किए। अब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, तो उन्होंने भी जो बोल रहे हैं उन्होंने वो काम करके दिखा रहे हैं। और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी क्षेत्र के अंदर, आप देख लो कि विकास के लिए, कि आप 2014 से पहले जी आप फरीदाबाद लोकसभा को देखो कि पहले क्या कहते थे कि भाई फरीदाबाद को तो फकीराबाद बना दिया। जी। आपने सुना होगा कि भाई ये चौटाला जी के राज में। तो अब वहाँ पर तुम विकास के रास्ते देखो कि रोडों को देखो या पुलों को देखो, यूनिवर्सिटी देखो, कॉलेज देखो, हॉस्पिटल देखो, तो ये काम विकास कार्य चल रहे हैं और गांव में भी विकास कार्य है। ऐसा नहीं है, गांव के अंदर भी माननीय हमारे मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, तो उसी की बदौलत आज हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो अच्छी खासी वोटों से जीत करके आप सबके बीच में सांसद बने और मंत्री बने। रोकना चाहूंगा, अच्छी खासी वोटों की आपने बात की, लेकिन बात करें पिछली 2 बार से लगातार खासी बड़े मतों के अंतराल से कृष्णपाल जी जीत दर्ज करते रहे।
लेकिन इस बार क्या हुआ कि 2 लाख का आंकड़ा भी कृष्णपाल जी जीत का नहीं छू पाए, जबकि एक नया प्रत्याशी जिसको 15 दिन पहले टिकट मिली, एक बहुत तगड़ी फाइट में वो रहा। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी जी, था कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो झूठे वादे किए गए थे, उनकी बदौलत कुछ लोगों को ऐसे लगा कि भई अब ये हमारे खातों में 8500 रुपए हमारे उसमें आ जाएँगे खाते में। उन्होंने लगा कि भई आरक्षण कहीं आरक्षण हमारे मोदी जी आरक्षण को ख़त्म नहीं कर दें। आप को पता भी होगा कि अगर बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने इतने 70 साल राज किया। अगर वो इतने हितैषी थे, जी, तो अब तक उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? इसी की बदौलत वो लोग कुछ उसके बहकावे में आ गए। तो परंतु सब जनता जान चुकी है और आगे मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपको कि केंद्र के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी पूरी भारी बहुमत के साथ हमारी ये तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी बात करें 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, किस तरह से तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार कड़ा मुकाबला है, 10 की 10 सीट भाजपा जीतती आई है। जैसा कि आपने कहा कांग्रेस के झूठे लोभ-लुभावने वादे रहे, 5 सीट कांग्रेस के खाते में गई। कहीं न कहीं चिंताजनक स्थिति तो इस बार पैदा कहीं न कहीं हो गई क्योंकि जब 10 दोनों बार से 10 की 10 सीट भाजपा जीतती आई, अब की बार आधी सीट रह गई। कैसा मुकाबला कांग्रेस से मानते हैं विधानसभा चुनाव के अंदर? देखो, हमारी पार्टी का 12वाँ बैठक चल रही है और इस पर चिंतन मनन किया जा रहा है कि जहाँ भी कोई कमी रही है, हम उस मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी रही होंगी कि कुछ जो जनता ने हमें कुछ कम वोटें दी, परंतु हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। जी, ऐसा नहीं है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, पहले के बजाय हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, परंतु कुछ न जो झूठे वादों की वजह से जो जो न कांग्रेस ने किए थे, उनसे जहाँ दिक्कतें आईं, परंतु उसके लिए हमारा चिंतन मनन चल रहा है कि अभी हमारी परसों प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी है। उसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर आ रहे हैं और हमारे विधायकों की बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई है, तो हमारी संसदीय बोर्ड की भी बैठक हुई है। तो उसमें सारी चीज़ें विचार की जा रही हैं और उसमें जहाँ भी अगर कोई कमी रही है, तो उन कमियों को सुधार करके जनता के बीच में हम जो हमारी जो सरकार की योजना है, आप सबके में सामने अब मैंने देखा है कि आज मैं सेक्रेटेरिएट के अंदर भी गया जी। था। तो वहाँ पर सभी अधिकारी इतने तन-मन के साथ इतना सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भई कोई भी अगर आम आदमी की भी अधिकारी बात सुनेगा, अगर नहीं सुनता है, तो मैं यहाँ पर मेरे इसके मुख्यमंत्री आवास के द्वार खुले हुए हैं, तो आप कभी भी 24 घंटे के अंदर कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मेरे से बोल सकते हैं। परंतु मैंने जिस तरह से आज देखा कि ये अधिकारी भी हमारे जो डीसी मैम भी हैं और भी हमारे सभी अधिकारीगण हैं, तो सभी वहाँ पर जो भी लोग आ रहे थे, उनको उतने अच्छे से डील कर रहे थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तो जहाँ भी कोई दिक्कत कई चीज़ें जैसे फैमिली आईडी में थोड़ी दिक्कत आई थी कि कोई भी अगर योजना लाते हैं, कि उन सुविधाओं को देने के लिए, तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ी बहुत कमी रहती है, कहीं उसमें छूट जाते हैं। परंतु उनको सुधार करने के लिए जैसे किसी की भई घर 1,80,000 आय है, जी। तो सभी को ऐसा लगता है कि भई मुझे भी सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ मिले। तो इन चीज़ों के जो जहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, तो सरकार वहाँ सुधार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो अपने बूथ स्तर पर और प्रन्ना स्तर पर काम करने के लिए पहले भी उन्होंने काम किया था, अब भी। और अब भी जो जीत हुई है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि वो अपने बूथ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और अब भी ये कि अपने पन्ना प्रमुख बूथ पर और शक्ति केंद्र पर अपनी पूरी टीम कार्य कर रही है कि ये नहीं है कि सामाजिक कार्यों में भी अभी जैसे हमारा जी, प्रोग्राम चले हुए हैं पार्टी की तरफ से कि अभी जो पर्यावरण के ऊपर हमने प्रोग्राम चला है कि अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाओ जी। कि ये कि भाई अपनी वो ये उसकी पूरी तरह से और पेड़ हर बूथ पर 10 पेड़ लगाने तो ये हमारा एक कार्यक्रम चला हुआ है इस पर्यावरण दिवस दिवस के ऊपर तो ये 15 दिन का कार्यक्रम है, तो बारिश थोड़ी-सी कम हुई है, अभी बारिश नहीं हुई है। इस वजह से थोड़ी उसमें देरी हो रही है क्योंकि आगे पेड़ों को लगाते हैं, तो उनको मरने का वो रहेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से अभी पेड़ों को लगाने के लिए सभी कार्यकर्ता हर बूथ पर 10 पेड़ लगाने का कार्य करेंगे और भी जिस पार्टी के जो बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी जैसे काला दिवस जी। मनाया था इमरजेंसी के टाइम, तो पार्टी सामाजिक कार्यों में हर वक़्त लगी रहती है। जहाँ भी ये नहीं है कि भाई राजनीतिक दौर में ही रहती है, सामाजिक कार्यों में भी पार्टी के कार्यकर्ता हर वक़्त लगे रहते प्रधान जी, एक योजना चल रही है जिसके तहत कल भी 177
30 गज के प्लॉट आवंटित किए गए। लेकिन बात करें कि पैसा तो जनता का ही लिया जा रहा है किस्तों में। फिर किस प्रकार से जनता को सरकार आवंटित कर रही है जबकि पूरी कीमत सरकार उनसे वसूल कर रही है? आप को पता भी है कि भाई जो गरीब आदमी है जी, वो कहीं भी अगर प्लाट ले, और आज के रेट आप पलवल के जी अंदर बिल्कुल। रेट देखें जी, कितने महंगे रेट हैं, जी, जमीनों के कितने रेट हैं। जी, अगर कुछ किस्तों में अगर वो कुछ पैसा लिया भी जा रहा है तो ये है कि भाई इतना बड़ा वो अमाउंट नहीं है, परंतु जहाँ पर उनको प्लाट दिए जा रहे हैं वहाँ आज उसके रेट देखो जी, कि कितने जमीनों के हाई रेट हैं। परंतु ये सरकार जो गांवों में भी 100-100 गज के प्लाट दे रही है, उनकी रजिस्ट्री भी देने का कार्य किया है, पहले कभी किसी सरकार ने नहीं जी, सोचा। तो ये सरकार की ने एक नियम चलाया है कि भाई कुछ अमाउंट दे करके आप अपना आशियाना पा सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, और मकानों की मरम्मत के लिए पैसे दिए जी। जा रहे हैं, नए मकानों के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, अन्य बनाने के लिए दी जा रही है पैसे। प्रधानमंत्री जी, आवास योजना के तहत। तो बहुत ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए आपने देखा होगा कि कल भी जो जी प्रोग्राम बिल्कुल। हुआ था, तो 1670 लोगों को 40-40 गज के प्लाट दिए गए हैं। जी। तो ये तो कुछ कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आगे भी ये नहीं है कि इन्हीं लोगों को मिलेंगे, आगे भी जिन्होंने फ़ार्म भरे हैं, उनको भी आगे आवंटित किए जाएँगे और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। देवते जी बात करें लगातार एक चर्चा चल रही है कि क्योंकि जब भी आप जिलाध्यक्ष का आपका पद का चयन हुआ आपकी विधानसभा क्षेत्र होडल लगती है। चरण सिंह तेवतिया जी का रोड शो हुआ या कोई शक्ति प्रदर्शन हुआ, पलवल विधानसभा में हुआ। एक कारण चर्चा चल पड़ी है कि चरण सिंह तेवतिया भी पलवल विधानसभा से टिकट की दौड़ में है। देखो कि जो जिलाध्यक्ष होता है वो जिले का जी, उम, जिलाध्यक्ष होता है, जी, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास करके कि जो मैं सभी कार्य दे मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ जो कंधे से कंधा मिला करके जो संगठन का कार्य जी, किया, उसी की बदौलत मुझे आज जब मुझे दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो वो प्रोग्राम जो रखा गया था, सभी कार्यकर्ताओं का इतना मेरे ऊपर प्रेम था कि उन्होंने सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधान जी हम आपका रोड शो करेंगे और हम पूरे बाजार में आपका स्वागत जगह-जगह स्वागत करेंगे। और उस स्वागत उन्होंने इतने कार्यकर्ताओं ने इतने मेहनत और उसके साथ मेरा स्वागत किया, तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जो चर्चा चल रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में ऐसा का न नहीं है कि जो और पार्टियों में है। जी। भारतीय जनता पार्टी में पता नहीं कब किसको एमएलए बना दिया जाए, किसको मंत्री बना दिया जाए, किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर पार्टी का जो भी निर्णय होगा, ऐसा नहीं है कि भई पार्टी अगर मेरे लिए कोई निर्णय करती है, कोई आदेश देती है, तो वो मुझे मंज़ूर है। ऐसा नहीं है कि भई पार्टी मुझे कहे, मतलब एक राजनीतिक पार्टी ने कह बोल दिया कि आपको भई चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ूँगा। और कोई भी कार्यकर्ता होता है वो चुनावी राजनीति के भई चुनाव, जब मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो चुनाव के लिए राजनीति कर रहा हूँ। अगर बिल्कुल। मुझे ऊपर जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो मेरे के लिए आदेश करता है कि भई आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ूँगा। ये नहीं कि मैं कोई पीछे हट रहा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान कई जगह ये शिकायतें आई कि भाजपा के जो प्रत्याशी उनके साथ भीतरघात की खबरें आई और पार्टी ने कई जगह देखा जाए तो उन पर कार्रवाई भी करनी शुरू की। पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में भीतरघात की बात करें, कैसे लेते हैं पलवल जिले में चुनाव के अंदर भीतरघात? देखो, पलवल ज़िले के अंदर मुझे कोई कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई भी भीतरघात हुई है। पलवल में सभी कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिला करके बहुत मेहनत के साथ कार्य किया। आप सबको पता भी है कि होडल के अंदर जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, कि जब मैं काउंटिंग के अंदर था, तो मैंने देखा कि उसका लड़का भी काउंटिंग के अंदर था, तो वो भी ये मान रहा था कि हम यहाँ से 30 से 40 हज़ार वोटों से हम जीतेंगे, जी। होडल के अंदर। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत ही हमने यहाँ पर सब जगह जीत हासिल की। हथीन में हाँ, मामले हथीन में बहुत बड़े हैं। आपको आप हथीन के अंदर आपको पता है कि किस तरह की वहाँ पर स्थिति है। तो हथीन में भी ऐसा नहीं है कि पहले की बजाय हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, कि जितनी पिछली बार जी, हमने विधानसभा में वोट लिए हैं या हमने लोकसभा में वोट लिए हैं, उससे ज़्यादा हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। परंतु कोई कहीं न कहीं अगर कोई कमी रही है, तो उसको हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी आखिरी सवाल लगातार देखा जा रहा है भाजपा में बाढ़ आई हुई है लगातार भारी नेताओं के आने की। भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस युक्त भाजपा नहीं होती जा रही। देखो, इसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है और बहुत बड़ी पार्टी है। एक तो यहाँ पर जो भी कोई बाहर से भी आता है या अपना कोई कार्यकर्ता होता है, उसको इतना सम्मान और मान और सम्मान दिया जाता है। और मैं तो अब भी कहता हूँ कि और पार्टियों के नेताओं से
कि उनका वो भारतीय जनता पार्टी जॉइन करें और उनका स्वागत है और उनको यहाँ पर पूरा सम्मान और मान और सम्मान दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि और कुछ बड़े नेताओं की भी, कांग्रेस के जी, बड़े जी। नेताओं की और बड़े पार्टियों के नेताओं की भी चर्चा चल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि आने के लिए। तो मैं भी उनका स्वागत करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी में आएँ और एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक बहुत देश हित की पार्टी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश ही नहीं विदेश के अंदर डंका बजा रखा है, तो मैं तो दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी ये अपील करूँगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में आकर के और वो जो उन्हें वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, वो यहाँ आकर के अपना मान और सम्मान बचाएँ और पाएँ वो सम्मान। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात करें, क्या मानकर चलें? 70 पार का नारा हुड्डा दे रहे हैं। इस बार 75 पार का नारा पिछली बार भाजपा का था, इस बार क्या रहेगा? मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी बनेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। ये नहीं कि पूर्ण बहुमत सार सरकार बनाएंगे। लोकसभा में बहुमत कम रहा आपका। नहीं, बहुमत कम कहाँ रहा है? बहुमत पूरा है कि जो एनडीए के घटक दल थे, पहले भी सपा और वो साथ भाजपा। थे। ऐसे नहीं है कि भाई वो बाद में मिलाए हैं, सभी घटक दल पहले ही साथ में थे और उनकी बदौलत पूरी सरकार बनी है। तो ऐसे ही यहाँ पर सरकार अपनी पूर्ण अपने बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नहीं, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार केवल भाजपा की बात करें तो पिछली बार भाजपा ही अपने पूर्ण बहुमत भाजपा के पास है। इस बार भाजपा बहुमत से चूक गई, सरकार तो चल रही है लेकिन साथियों का समर्थन तो है। लेकिन पिछली बार भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था। कि जो कांग्रेस के झूठे वादे थे, जो उन्होंने तरह-तरह के प्रोपगंडा चलाए थे, उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लमें आई, परंतु ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता हैं? कुमार शैलजा के कार्यालय पर पत्थरबाजी हाँ, उसको लेकर। और आपने देखा भी है कि कई जगह जो उन्होंने कहा कि भई हम खाते में 8500 रुपए डालेंगे। आज उनके वहाँ पर कार्यालय पर पत्थरबाजी हो रही है कि भई जो वो तो आपने ये वादे किए थे, झूठे वादे किए हैं, तो लोग वहाँ पर जा कर के पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ये अब आप आगे सोचोगे कि इनकी झूठ बोल-बोल कर के कब तक ये हत्याने का काम करेंगे, परंतु जनता इनको जान चुकी है कि अब इनका देश के अंदर आपने देखा कि भई किस तरह से हालत हुई है कि लोग अब इसमें भी हरियाणा के अंदर भी वो जान चुके हैं कि भई ये जो ये 8500 रुपए इन्होंने देने का काम किया कि भई हम 8500 रुपए देंगे। तो अब वहाँ पर लोग फार्मों को लेकर के वहाँ पर जा रहे हैं कि भई हमारे जो पैसे आपने बोला था कि हम भई 8500 रुपए हर व्यक्ति को देंगे, तो वो वहाँ पर मिल नहीं रहे और वो लोग जा कर के वहाँ पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो वो अपने आप ही इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधान जी, बनेगी। बात करें कांग्रेस में लगातार फूट देखी जा सकती है। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है लेकिन राहुल गांधी ने जो है मीटिंग करी है। राहुल गांधी ने ये सभी नेताओं को ये मैसेज दिया है कि एकजुट होकर चलें। क्या लगता है कितने दिन एकजुटता रह पाएगी कांग्रेस की? क्योंकि जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी है, वो मैं ज़्यादा कुछ क्या कहूँ कि जो भी आप सब जानते हैं कि ये बाप-बेटे की पार्टी है। वहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को जो संगठन के बड़े-बड़े जो नेता हैं और भी नेता हैं, कि उनको ना सम्मान दिया जा रहा। आपको अभी पता भी है कि हमारी बड़ी बहन किरण चौधरी जी जी, ने जी, भी जी। भारतीय जनता पार्टी जॉइन की। तो वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ जो वहाँ के नेता हैं, उनका अपमान किया जा रहा है। तो वहाँ बाप-बेटे की पार्टी बन चुकी है और यहाँ पर ये हरियाणा